हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह। तो आइए देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित में भारत की आकृति है। निम्नलिखित में भारत की आकृति है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आप नक्शे पे देखिएगा तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय दिखाई देगी, इसलिए भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूर्यास्त होता है, सूर्य दिखाई देता है कहाँ सबसे पहले? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। निम्न में भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है, तो आपका ऑप्शन बी गुजरात में सूर्यास्त सबसे देर से होता है, यानी कि बाद में होता है, लगभग 2 घंटे देरी से होता है। उत्तर भारत की अपेक्षा गुजरात में, दक्षिण भारत में क्या होता है? सूर्यास्त सबसे देर में होता है। कहाँ पे? तो गुजरात में। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य है। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जो है सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है। तो ये किन किन राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश? तो आइए देखते हैं। तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमाओं वाला राज्य है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा कंचनजंगा। भारत में कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर ऊंचाई है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर ऊंचाई सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है, तो आपका सही आंसर होगा सिक्किम में। सिक्किम राज्य में है जो है जेलेपला और नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। बुर्जिला और जोजिला दर्रा अवस्थित है। बुर्जिला और जोजिला दर्रा अवस्थित है, तो आपका सही आंसर होगा कश्मीर में। कश्मीर में जो है बुर्जिला और जोजिला दर्रा अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। सिपकिला और बारालाचा ला दर्रा अवस्थित है। सिपकिला और बारालाचा दर्रा अवस्थित कहाँ है? तो आपका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला और बारालाचा दर्रा अवस्थित कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में भारत का प्राचीन पर्वत है। निम्न में भारत का प्राचीन पर्वत
है तो कौन सा, तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये अरावली पर्वत भारत के राज्य राजस्थान में स्थित है। जो ये अरावली पर्वत राजस्थान से और दिल्ली तक फैला हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर है। तो और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर 1722 मीटर है। ये माउंट आबू पर्वत में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो ये माउंट अरावली पर्वत के माउंट आबू पर्वत में स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, गुरु शिखर। माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा क्यूमोलांग। क्यूमोलांग जो है क्यूमोलांग को माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है। ठीक है, क्यूमोलांग माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है, तो आपका सही आंसर होगा दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, सबसे ऊंचाई वाला स्थान है कौन सा, तो दोदा बेटा। दोदा बेटा का ऊंचाई कितना है, तो दोदा बेटा का ऊंचाई 2637 मीटर ऊंचाई है। कितना, 2637 मीटर ऊंचाई है। किसका, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी का, किसका, तो दोदा बेटा का। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है, तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाई मुंडी है। ठीक है, अनाई मुंडी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। अनाई मुंडी की ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, इनमें से आपका सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून से लौटती हुई मानसून से, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, क्योंकि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून को ही हम लौटती हुई मानसून के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर क्या होता है, यहाँ जो मानसून ख़त्म होती है उत्तर भारत में, तो उधर दक्षिण भारत में जाके उत्तरी पूर्वी मानसून जो है वहाँ पे लौटता हुई मानसून जो है वहाँ पे वर्षा इसके चलते होती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। निम्न में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। आपका सही आंसर क्या होगा, निम्न में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है तो किससे, तो ऑप्शन ए बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी का जो रंग है वो काला होता है, क्यों, तो आइए देखते हैं। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण
टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, जीवाश्म के कारण। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका इसमें से सही होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जीवाश्म के कारण या टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसकी अधिकता, इन दोनों की अधिकता इसमें काली मिट्टी में पाई जाती है, जिसके कारण काली मिट्टी काली हो जाती है, इसीलिए काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, ए और बी दोनों। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में असम पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं कहलाती हैं। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों क्यों होगा, आइए देखते हैं। नॉर्वेस्टर को हम ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली काल वैशाखी के नाम आया। नॉर्वेस्टर और काल वैशाखी दोनों जो है ग्रीष्म ऋतु असम और पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र हवाएं हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है। भारत में सबसे अधिक संख्या में नलकूप और पंप से सेट का प्रयोग होता है। भारत में सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट का प्रयोग होता है। तो आपका सही आंसर होगा, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में जो है भारत में सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट का प्रयोग होता है। तो कहाँ, तो तमिलनाडु राज्य में। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीप से अलग करता है, तो कौन करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और शेष उत्तरी द्वीप को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। हिमालय, रॉकी, ऑल्पस, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो हिमालय और रॉकी, ऑल्पस एवं एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो ये किनके उदाहरण हैं, तो आपका ये वर्लित पर्वत के उदाहरण हैं। ये सब जो हैं हिमालय, रॉकी, ऑल्पस और एंडीज पर्वत जो हैं ये सारे वर्लित पर्वत की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है, उसके मुहाने को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन सी आपका ऑप्शन होगा। तो आपका सी राइट आंसर कैसे होगा, तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है, तो उसके मुहाने को ज्वालामुखी या एक्चियोरी कहा जाता है। ठीक है। ये जो होती है, जो नदी क्या वो डेल्टा नहीं बनाती है वो क्या बनाती है, ज्वालामुखी या एक्चियोरी बनाती हैं वो सब। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है। भारत की सबसे लंबी नहर जल प्राप्त करती है। तो आपका सही आंसर होगा सतलज नदी से। सतलज नदी से जो है भारत की सबसे लंबी नहर जल प्राप्त करती है। ये कौन सी नहर है, तो ये आपका सतलज नदी से जल प्राप्त करने वाला नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो है सतलज नदी से जल की आपूर्ति करता है। ये नहर राजस्थान में स्थित है। इससे कई राज्यों को इस नहर से, इंदिरा गांधी नहर से लाभ होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में गोकक जलप्रपात स्थित है। निम्न में गोकक जलप्रपात स्थित है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात स्थित है। ये गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। निम्न में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो आपका सही आंसर क्या होगा,
तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो भारत अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होगा भारत का? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना वो ऑल बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी हमारी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, ज़रूर इसका वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।